student, subscribe the channel and press the bell icon for future notification. The next topic is acceptance. Okay, offer हो गया है. Now next is acceptance. So what mean by acceptance here? जब एक पर्सन को ऑफरर जो है ऑफ़र करता है, मीन्स अदर पर्सन के सामने जो एक कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने की, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने की या किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी परचेज करने की, तो जब वो अदर पर्सन उसकी विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, उसके प्रपोजल के अगेंस्ट अपनी एसेंट, अपनी सहमति दे देता है, सो दैट इज़ कंसिडर एज एन एक्सेप्टेंस. ओके, तो जब ऑफ़र का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो क्या बनता है, एक प्रॉमिस बनता है, एक प्रॉमिस क्रिएट होता है या फिर एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है. ओके, सो एक एग्रीमेंट के वैसे भी हमने पढ़ा था कि 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. मीन्स एग्रीमेंट इज एन ऑफर विच इज़ accepted. Okay, so let's see here meaning of acceptance. When the person to whom the proposal is made signify his assent, it is an acceptance of proposal. Okay, जिस पर्सन को कोई एक पर्सन अपना प्रपोजल रखता है कि क्या आप मेरा मोबाइल फ़ोन परचेज़ करेंगे, ओके, और तो जब वो उसके ऊपर अपनी एसेंट दे देता है, मीन्स वो बोलता है ओके मैं परचेज़ करूँगा, सो इट इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल. तो क्या माना जाएगा कि उसके ऑफर का ये एक्सेप्टेंस माना गया है, उसके प्रपोजल का. एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड एज ए प्रॉमिस और एग्रीमेंट. ओके, क्या बोलते हैं प्रपोजल या ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स बिकम एन प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट. ओके, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड. ओके, ऑफर जो किया गया है, जो प्रपोजल रखा है, वही करेगा उसको एक्सेप्ट जिसको किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट देखा है, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आया है तो फिर उसके लिए कौन जा सकता है इंटरव्यू देने के लिए, सिर्फ वही पर्सन जो है कि इतना क्वालिफाइड है, अकाउंटेंट की जॉब के एलिजिबल है. अगर कोई अदर पर्सन, सपोज कि कोई BA ग्रेजुएट स्टूडेंट या कोई BSc ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो जाए अगर अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो कंपनी डिनाई कर सकती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए और वो उसको फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. Fine. So let's see the definition of acceptance given in the section 2 subsection B of the Indian Contract Act. So क्या definition है, वही जो meaning है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Okay, fine. वही सेम कि जिसके सामने रखा गया है प्रपोजल, वो उस प्रपोजल के बारे में जब अपनी मर्जी, अपनी एसेंट, अपनी कंसेंट दे देता है, so that's become an acceptance. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. और जब किसी प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे प्रॉमिस या फिर एग्रीमेंट कहते हैं कि एग्रीमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है. फाइन. देन एग्जाम्पल है हियर, वाई ऑफर्स टू सेल हिज कार टू एक्स फॉर ₹50,000. तो ये क्या है, वाई ने एक्स को क्या किया है, ऑफर किया है टू सेल द कार, ओके, ₹50,000 का. फिर एक्स एक्सेप्ट द ऑफर टू परचेज द कार फॉर ₹50,000. एक्स ने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने बोला ओके आई विल परचेज योर कार फॉर ₹50,000. तो ये क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया उसने. सो नाउ इट्स बिकम एन एग्रीमेंट. सो दिस इज एन एक्सेप्टेंस और क्रिएटेड एन एग्रीमेंट. फाइन. देन रूल्स हैं, जैसे एक वैलिड ऑफर के लिए कुछ एजेंशियल एलिमेंट्स है, कुछ एजेंशियल रूल्स हैं. सिमिलरली यहाँ पर एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कुछ रूल्स और एलिमेंट्स हैं. सो क्या रूल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और क्या एजेंशियल एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट मतलब जैसे उसने बोला है वैसे ही आप भी उसको रिपीट करें. सपोज जैसे यहाँ पे वाई ने बोला ना, वाई ऑफर्स टू सेल हिज कार टू एक्स फॉर ₹50,000. तो एक्स भी क्या यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स देगा, ओके आई विल परचेज योर कार फॉर ₹50,000. दैट मीन बाय एब्सोल्यूट कि आप उसकी कंडीशंस को, उसके वर्ड्स को मानने के लिए रेडी हो. अनक्वालिफाइड कि आपने उसकी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट कोई कंडीशन ना रखा हो. जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर एक्स बोले कि ठीक है मैं आपकी कार परचेज करूँगा 50,000 में, लेकिन आपको मुझे अपनी स्कूटी भी देनी होगी इसके साथ में, वो भी ₹1,000 में. ओके, तो ये क्या कंडीशन लगा दिया आपने, तो ये अनक्वालिफाइड नहीं होगा. ठीक है, अनक्वालिफाइड मीन्स होता है अनकंडीशनल होना चाहिए, आपकी कोई कंडीशन ना हो एक्सेप्ट करते टाइम ऑफर को या फिर प्रपोजल को. फाइन. अगर आप कंडीशन रखते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा. देन द नेक्स्ट एलिमेंट और रूल्स इज एक्सेप्टेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ओके, जैसे ऑफर के केस में था कि ऑफरर को बताना ज़रूरी है ऑफरी को कि वो क्या सेल करना चाहता है. सिमिलरली ऑफरी को बताना पड़ेगा ऑफरर को कि वो रेडी है उसका प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज लेने के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स ने बताया है वाई को कि वो परचेज करने के लिए रेडी है उसका 50,000. अगर सपोज एक्स जो है उसको बोले ना कि ठीक है मैं आपकी कार परचेज करूँगा 50,000 का, जस्ट सोच के बैठ जाए
तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ओके, जब तक उसको वो कम्युनिकेट ना करे। फाइन। देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, ओके, रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। जैसे कोई भी आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, या जैसे एडमिशन के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है तो उसका एक टाइम होता है, ओके। तो अगर आप उस टाइम के बाद करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ओके। सपोज जैसे कि आपका क्या है 30 मई तक अभी सारे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की है, तो अगर आप 30 मई के बाद कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं एडमिशन के लिए, तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने विद इन अ टाइम नहीं एक्सेप्ट किया कंपनी के ऑफर को, कंपनी के प्रपोजल को। कंपनी ने क्या, यूनिवर्सिटी के प्रपोजल को, यूनिवर्सिटी ने क्या प्रपोजल दिया आपको, एडमिशन लेने का। फाइन। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर, जैसे भी यूनिवर्सिटी ने अपना मैनर डिसाइड किया है एडमिशन देने के लिए, कि सबसे पहले आपको अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा, एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, उसके बाद आपको एंट्रेंस देना होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ओके। जैसे ऑफर होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी होता है आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। व्हाट मीन बाय एक्सप्रेस हियर, जहाँ पर हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्स के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या तो रिटन फॉर्मेट में होता है या ओरली। जैसे ओरली, जैसे यहाँ पर एक्स ने बोला वाई को, ओरली बोला कि ठीक है आई विल परचेज योर कार फॉर ₹50,000, ओरली हो गया। अब वो रिटन में कैसे होगा, कि अगर आप रिटर्न में उसको कोई भी लेटर, सपोज कि दोनों पार्टी जो है वो डिस्टेंस पर रहती हैं, अलग कंट्री में रहती हैं, अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो क्या है एक्स को थ्रू दी पोस्ट या थ्रू दी कॉल उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो क्या है एक्सप्रेस फॉर्म में है। इम्प्लाइड फॉर्म में कैसे होता है, सपोज जैसे हमने कुली वाला एग्जाम्पल शेयर किया था, कुली और जो बस वाला है, कि सपोज कोई कुली आता है, आपका जो लगेज है वो लेने लग जाता है आपके हैंड से, ओके, वो ले लेता है और आप उसको मना नहीं करते कि नहीं मुझे नहीं देना है, ओके, आप उसको दे देते हैं और उसके साथ चलने लग जाते हैं। तो ये क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ओके। आपके बिहेवियर्स के, आपके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चला कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। वर्ड्स का यूज़ तो नहीं किया ना, बोला तो नहीं किसी ने कि मैं आपका सामान ले लूँ, या आपने नहीं बोला कुली को कि मेरा सामान ले लो। सिमिलरली जैसे आप किसी बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं, बस आती है, ओके, आप बस में एंटर करते हैं, चल देते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, आपने बोला तो नहीं बस को कुछ, बस रुकी, आप एंटर किए और चल दिए, सो वो भी क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस कैसे भी हो सकता है आपका, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फाइन। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर हैज़ बीन मेड, ओके। वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया है, ओके। अगर स्पेसिफाई ऑफर है तो, जैसे अकाउंटेंट वाला बताया कि अकाउंटेंट की जॉब के लिए अगर नोटिफिकेशन आया न्यूज़पेपर में, ओके, एडवर्टीजमेंट आया है, तो सिर्फ वही पर्सन जा सकता है जो उतना क्वालिफाइड है, CA और दी BCom ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है। अदर पर्सन अगर जाते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और कंपनी उनका इंटरव्यू लेने के लिए लायबल नहीं होगी। फाइन। Then next, acceptance must be made with an intention to fulfill the terms, okay। आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो किसी के ऑफर को, तो आपकी मेंटल इंटेंशन भी ये होना चाहिए कि आप उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन उसने रखी हैं उनको फुलफिल करेंगे। फाइन। जैसे अगर आपको एडमिशन लेना है, आप उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, तो जो भी यूनिवर्सिटी ने प्रोसीजर रखा है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपकी मेंटली इंटेंशन होनी चाहिए कि आप ये सारा प्रोसेस फुलफिल करने के लिए रेडी हैं, तभी एक्सेप्ट करें। अगर आप नहीं हैं वो सब करने के लिए तो एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स इज साइलेंस कैन नॉट बी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। तो साइलेंस कैन नॉट बी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, कि अगर कोई पर्सन, ओके, कोई ऑफरी जिसको ऑफर किया गया है वो सिर्फ चुप रहता है, ओके, कुछ बोलता नहीं है कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ या नहीं, सिर्फ चुप रहता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। क्योंकि ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन है कि आपको उसको बताना ज़रूरी है। कंडीशन हमने पढ़ी ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। तो अगर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चुप रहता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टेंस के केस में ये कंडीशन है कि अगर आपको एक्सेप्ट है तो आपको बताना ज़रूरी है, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है ऑफ़र तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ अगर कोई पर्सन बोले
कि मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गया है, अगर तुमने कोई रिप्लाई नहीं करा ना मेरे कॉल का तो मैं समझूंगा कि तुमने ही मेरा मोबाइल लिया है। ओके, अब उसके पास नहीं है और वो बोलता है अगर तुमने नहीं रिप्लाई दिया तो मैं समझूंगा तुमने ही लिया है, ऐसी वो कंडीशन रखता है और उसने नहीं कुछ बोला, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उसने ही लिया है। कोर्ट आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ए राइट्स टू बी आई ऑफर यू माई कार फॉर रुपीज़ 10 lakhs। ओके, ए जो है बी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी कार ऑफर करता हूँ 10 लाख रुपीज़ में, थ्रू दी लेटर उसने बोला उसको। इफ़ आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू बाय संडे। ओके, अगर संडे तक आपने कुछ नहीं बताया, मुझे रिप्लाई नहीं दिया मेरे लेटर का, तो मैं समझूंगा कि आप रेडी हो मेरे कार परचेज़ करने के लिए फॉर रुपीज़ 10,000। तो बी ने क्या किया, उसने भी रिप्लाई नहीं दिया टिल दी संडे, तो क्या है वो लायबल नहीं है, बी जो है वो लायबल नहीं होगा। ओके, ए उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता कि अब आपको मेरी जो कार है वो परचेज़ करनी ही होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो आप मेरी कार परचेज़ करने के लिए रेडी हो। तो ऐसे में कोर्ट जो है, लॉ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है पर्सन को। क्या, देयर कैन नॉट बी अ बाइंडिंग contract as law does not allow unnecessary burden on the acceptor to communicate his non-acceptance। ओके, कोर्ट कहता है कि अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहते तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो बताना ज़रूरी है। तो वो करना ही नहीं चाहता था, इसलिए क्यों बताएगा। फाइन, सो ये भी वैलिड है। ओके, सो लेट्स सी अब क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक में से। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, तो हमने डिस्कस किया एक्सेप्टेंस क्या है, उसका मीनिंग लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फाइन, देन स्टेट द रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या रूल है, ये जो हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए वही सब आप एक्सप्लेन करेंगे इसमें। या फिर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, दोनों के लिए सेम आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट की फॉर्मेट में अ मेयर मेंटल एसेंट नॉट एविडेंस बाय वर्ड्स और कंडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस। ओके, मीन्स कि सिर्फ आप तो मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आप इम्प्लाइड फॉर्म में भी एक्सेप्टेंस नहीं देते, एक्सप्रेस फॉर्म में भी एक्सेप्टेंस नहीं देते, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो ये सही बात है, नहीं माना जाता है, ट्रू है स्टेटमेंट। और इसमें आप ये सारे ही 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, 10 नहीं जो 8 एसेंशियल एलिमेंट हमने एक्सेप्टेंस के किए हैं वो सारे आप एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।